सुप्रभात हिमाचल। मैं वीरेश ठाकुर अभी मौजूद हुआ हूं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मगुरु दलाई लामा बोले, जल न बचाया तो बंजर बन जाएगा खूबसूरत नीला ग्रह। हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि जल ही हमारे जीवन का आधार है। आने वाले वर्षों में पानी के बड़े स्रोत नदियों का संरक्षण करना हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। अपने जीवन काल में मैंने तिब्बत में बर्फबारी और नदियों में पानी की मात्रा को घटते देखा है। उन्होंने कहा कि बीते समय में हमने पानी के मूल्य को नहीं समझा है। हमने पानी के स्रोतों के बारे में ज़्यादा ध्यान दिए बगैर इसका बैरोकटोक इस्तेमाल किया है। अब हमें पेयजल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए और अधिक सावधान होने की जरूरत है। कबड्डी स्टार रितु नेगी ने हरियाणा के रोहित गुलिया के साथ लिए 7 फेरे। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी रितु नेगी ने हरियाणा के स्टार कबड्डी खिलाड़ी रोहित गुलिया के साथ 7 फेरे लिए। पावंटा साहिब के एक होटल में हुए विवाह समारोह में टीम इंडिया के लिए कई बार खेल चुके स्टार कबड्डी प्लेयर अजय ठाकुर, अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी प्रियंका नेगी, हिमाचल प्रदेश कबड्डी संघ के अध्यक्ष नीटू बारंटा, हिमाचल कबड्डी संघ के संयुक्त सचिव और सिरमौर कबड्डी संघ के अध्यक्ष कुलदीप राणा, कबड्डी कोच पूर्ण ठाकुर के अलावा शिलाई के पूर्व भाजपा विधायक बलदेव तोमर मौजूद रहे। हाईटेक हुई हिमाचल पुलिस। सीएम जयराम ने शिमला से 29 वाहनों को दिखाई हरी झंडी, सुरक्षा उपकरण भी लॉन्च। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पिछले कल ओक ओवर शिमला से राज्य पुलिस विभाग के 29 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने पुलिस विभाग के 40 लेजर स्पीड मीटर कैमरा, 124 बॉडी वॉर्न कैमरा और 129 लाइट बैटन भी लॉन्च किए। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि लेजर स्पीड मीटर कैमरा, बॉडी वॉर्न कैमरा और लाइट बैटन सड़क सुरक्षा उपकरणों की खरीद पर 2 करोड़ 37 लाख रुपए और वाहनों की खरीद पर 2 करोड़ 52 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। वहीं इसके अलावा जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करी है। इसके दृष्टिगत पुलिस विभाग को विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त आधुनिक उपकरण और सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। छात्रवृत्ति घोटाला, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गिरफ्तार 7 आरोपी। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित 250 करोड़ रुपए से अधिक के छात्रवृत्ति घोटाले में पिछले कल 3 निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों और 2 रजिस्ट्रार समेत 7 आरोपियों को जिला कचहरी शिमला स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने बीते शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश के अलावा चंडीगढ़ और हरियाणा में यह गिरफ्तारियां की थी। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इन्हें अब 14 दिन बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 7 नए मामले, एक्टिव केस 75। हिमाचल प्रदेश में पिछले कल कोविड के 7 नए मामले आए हैं, जबकि 1139 सैंपलों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। वहीं शनिवार को कोविड के नए मामलों में चंबा में 1, कांगड़ा में 2, लाहौल स्पीति में 2, मंडी में 1 और ऊना में 1 मामला सामने आया है। प्रदेश में एक्टिव केस 75 है। सियासत, सांसद प्रतिभा सिंह हो सकती है हिमाचल कांग्रेस की नई अध्यक्ष। भाजपा को मंडी संसदीय सीट के उपचुनाव में चारों खाने चित करने वाली सांसद प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई अध्यक्ष हो सकती हैं। वीरभद्र कार्ड बनाकर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नई मोर्चाबंदी की तैयारी में जुट गई है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष बनाकर संतुलन साधने का प्रयास किया जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के प्लान पर कांग्रेस हाईकमान ने काम शुरू कर दिया है। 1-2 दिन के भीतर इस बाबत लिखित निर्देश जारी होने के आसार हैं। एचआरटीसी को मिले 13 नए हेड मैकेनिक, 10 दिन के भीतर ज्वाइनिंग करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की वर्कशॉप में कार्यरत 1 दर्जन से अधिक वर्कशॉप, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। निगम के मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन कर्मचारियों को हेड मैकेनिक पद पर प्रमोट किया गया है। वहीं पदोन्नत कर्मचारियों में 2 को छोड़कर शेष कर्मचारी वर्तमान डिपो में ही प्रमोट किए गए हैं। पदोन्नत कर्मचारियों को 10 दिनों के अंदर दिए हुए डिपो में ज्वाइनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 3 महीने 543 हादसे, 214 लोगों की मौत। कांगड़ा में सबसे अधिक हादसे।
हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। वर्ष 2022 में सड़क हादसों पर रोकथाम नहीं हो पाई है। 3 माह में जनवरी से मार्च तक प्रदेश में 543 सड़क हादसों में 214 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि पिछले वर्ष 2021 के 3 माह के मुकाबले हादसों का आंकड़ा कम है और मौतों का आंकड़ा अधिक है। वर्ष 2021 में 582 सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 302 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इस वर्ष अब तक बीते वर्ष हुए हादसों में घायल हुए लोगों की भी संख्या बहुत अधिक है। बीते वर्ष सड़क हादसों में जहां 785 लोग घायल हुए थे, वहीं इस वर्ष मार्च महीने तक 869 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हिमाचल के कॉलेजों में बदलेगा बीबीए, बीसीए सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में बीबीए, बीसीए सहित 22 विषयों का पाठ्यक्रम बदलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत रोजगार परक और बाजार की जरूरत अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जा रहा है। कॉलेजों के वरिष्ठ शिक्षकों की अध्यक्षता में बनी 22 कमेटियों ने उच्च शिक्षा निदेशालय को इस बाबत रिपोर्ट सौंप दी है। अब शिमला और मंडी विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में पाठ्यक्रम बदलने को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। वहीं उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत संचालित हो रहे करीब 22 विषयों को नया रोजगार अनुमुखी स्वरूप देने की तैयारी है। ड्राइंग मास्टर पीईटी भर्ती में अब नई शर्त, एक जिला में ज्वाइनिंग के बाद न रिजाइन न तबादला। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने ड्राइंग मास्टर और फिजिकल एजुकेशन टीचर की भर्ती के लिए शर्तों में बदलाव किया है। यह बदलाव बैच वाइज भर्ती के लिए हुआ है। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग को ड्राइंग मास्टर के 820 और फिजिकल एजुकेशन टीचर के 870 पदों को भरने की अनुमति दी है। हालांकि इनमें से फिजिकल एजुकेशन टीचर की सीधी भर्ती का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, लेकिन अब निर्देश बैच वाइज भर्ती के लिए हुए हैं। वहीं प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से जारी पत्र के अनुसार सभी जिलों के उपनिदेशकों को कहा गया है कि इन पदों के लिए बैच वाइज भर्ती को 25 अप्रैल तक पूरा किया जाए और 29 अप्रैल तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए जाएं। इसके अलावा इसके लिए ज्वाइनिंग रिपोर्ट 25 दिन के भीतर तैयार करने को कहा गया है। इसके बाद ज्वाइन न करने वालों के स्थान पर पैनल से और नियुक्तियां की जाएंगी। यह नियुक्ति करते बाद डिप्टी डायरेक्टर एक बार निदेशालय से पूछेंगे, लेकिन इसी के साथ इसी भर्ती में कुछ नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक, शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र की मजबूती के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 980 करोड़ के प्रस्ताव पर सोमवार को मुहर लगेगी। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की 25 अप्रैल को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में प्रदेश के प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद बजट मंजूर होगा। वहीं प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों का दायरा बढ़ाने, 750 और स्कूलों में नर्सरी और केजी की कक्षाएं शुरू करने और 6ठी से 8वीं कक्षा में प्री वोकेशनल शिक्षा देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। हिमाचल के 6000 होमगार्डों का 5000 तक बढ़ेगा मासिक मानदेय। हिमाचल प्रदेश में करीब 6000 होमगार्डों का मासिक मानदेय 5000 रुपये तक बढ़ेगा। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में राज्य गृह रक्षा विभाग को चिट्ठी भेजी है। इसमें एक विस्तृत प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं 6ठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद प्रदेश में पुलिस कांस्टेबलों का वेतन भी बढ़ा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि होमगार्डों को भी पुलिस कांस्टेबलों के बराबर मासिक वेतन या मानदेय देने के आदेश लागू होंगे। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।